फंक्शन में वेलकम गर्ल का काम करके वापस आ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी, क्या यही है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? और एबीपी न्यूज जो चला रहा है सनसनीखेज दरिंदगी, देखिए। मारने के बाद 4 किलोमीटर उसके शव को घसीटा जा रहा था। कंजावाला पुलिस स्टेशन की टीम के द्वारा कॉलर से उसके मोबाइल नंबर पर लगातार संपर्क किया गया, जिसके बाद कॉलर ने वाहन की पहचान ग्रे रंग के रूप में की। दोस्तों नमस्कार, मैं नमस्कार शर्मा, आजाद हिंद आवाज और खबर 24 के लिए आपके बीच में एक बार फिर। आज निर्भया जैसा कोई कांड शायद दिल्ली में हुआ है, शायद 24 घंटे पहले हुआ है, शायद उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उसके बारे में कोई भी आंदोलन नहीं निकल रहा, उसके बारे में कोई भी मोमबत्ती गैंग बाहर नहीं निकल रहा। हां, यह बात अलग जरूर है कि उस गैंग की खबरें छुपाने की कोशिश की जा रही है। 5 लड़के जिन्होंने एक स्कूटर से लड़की को घसीटा, मारा, पीटा, बलात्कार किया। पुलिस कह रही है बलात्कार नहीं हुआ है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ यह भी नहीं पता। परिवार वालों का आरोप है, और इतना भयंकर आरोप है पुलिस पर कि 12 घंटे बाद उनको बताया जाता है कि लड़की मारेगी, लड़की निर्वस्त्र मिलती है। खबर क्या है यह पढ़ के बताना मेरा फर्ज है, बता देता हूं। खबर में आपका जो रिएक्शन है उसका स्वागत है। दोस्तों, कार सवार 5 लड़कों ने स्कूटी को मारी टक्कर, लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटा, निर्वस्त्र मिला शव। दिल्ली में 5 लड़कों ने एक लड़की को कार से 4 किलोमीटर तक घसीटा। हेडिंग थी 13 किलोमीटर तक घसीटा, जिससे लड़की की मौत हो गई। उसके बाद कार सवारों ने उसे 4 किलोमीटर तक खरीदा। पुलिस ने सभी कार सवार चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी दिल्ली में हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां न्यू ईयर के जश्न के दौरान कार सवार 5 लड़कों ने एक लड़की को अपनी कार से करीब 13 किलोमीटर तक घसीटा, जिसके कारण लड़के की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार इस घटना की लड़की के कपड़े फटे हुए थे। बाद में उसका निर्वस्त्र हालत में शरीर पुलिस को बरामद हुआ। दिल्ली पुलिस के आउटर जिले के डीसीपी हरिंदर सिंह ने बताया कि यह घटना शनिवार और रविवार के रात करीब 3 बजे पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी। उसका संज्ञान लेकर के पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद कार में सवार 5 लड़कों को हिरासत में ले लिया, कार को कब्जे में कर लिया। शव बलेनो कार से बंधा हुआ था। जिस कॉल करने वाले ने कहा कि एक महिला का शव बलेनो कार से बंधा हुआ था और उसे घसीटा जा रहा था। कांजावाला मारने के बाद उसके शव को 4 किलोमीटर, दरिंदगी देखिए, मारने के बाद 4 किलोमीटर उसके शव को घसीटा जा रहा था। कंजावाला पुलिस स्टेशन की टीम के द्वारा कॉलर से उसके मोबाइल नंबर पर लगातार संपर्क किया गया, जिसके बाद कॉलर ने वाहन की पहचान ग्रे रंग के रूप में की। वहीं दिल्ली पुलिस के आउटर जिले के डीसीपी हरिंदर सिंह ने बताया कि बीती रात करीब 3 बजे कंजावाला इलाके में पीसीआर पुलिस को कॉल मिली थी कि लड़की नग्न हालत में सड़क किनारे पड़ी है। पुलिस सूचना पर पहुंची। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला करीब 23 साल की लड़की एक स्कूटी से अपने घर वापस जा रही थी। तब बलेनो कार में सवार 5 लड़के सवार थे। उनकी कार से स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद करीब 13 किलोमीटर तक लड़की को सुल्तानपुर पुरी से कांजावाला इलाके तक घसीट कर ले गए, जिससे लड़की के सारे कपड़े शरीर से अलग हो गए। 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। जो बेटी मरी वो अपने परिवार में अकेले कमाने वाली थी। मृतक के परिवार में 2 छोटे भाई बहन हैं। पिता की मौत हो चुकी है, मां बीमार रहती है, और कल देर रात की मृतक प्राइवेट फंक्शन में वेलकम गर्ल का काम करके वापस आ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी, क्या यही है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? और एबीपी न्यूज जो चला रहा है सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज, यह भी देखने की जरूरत है। लड़की गाड़ी में फंसी हुई दिखती है, लड़की को घसीटता हुआ दिखाई जाता है। पुलिस वालों ने मेरी बात नहीं सुनी, चश्मदीद बोलते हैं। यह है दिल्ली पुलिस, जो गृह मंत्री की दिल्ली पुलिस है। कभी हम बोलते हैं कि गोदी मीडिया केवल गोदी की बात सुनाता है, लेकिन जब बेटियों की बात आती है तो एबीपी न्यूज ने पता नहीं
किस कंफ्यूजन में यह खबर डाल दी, जिस खबर पर कई सारे सवाल रुबीना भी उठा रही हैं और आज मैं भी उठा रहा हूं। एक थ्योरी यह भी है कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया है। दिल्ली जैसी राजधानी में अगर एक लड़की को सुरक्षा नहीं मिल सकती, बलेनो कार में लोग निर्दयता पूर्वक 13 साल उसको 13 किलोमीटर घसीट सकते हैं, तो लानत है ऐसी सरकार पर। लेकिन यह रिपोर्ट देखिए एबीपी न्यूज की, जो बहुत जरूरी है। टक्कर हुई और लड़की अटक गई। तो अगर टक्कर हुई तो वो किस तरीके से टक्कर हुई, ऐसे कैसे लड़की अटकी कि आरोपियों को पता भी नहीं चला? क्योंकि चश्मदीद ये कह रहे हैं कि लड़की तो गाड़ी के अंदर थी, गाड़ी के अंदर से शव बाहर फेंका गया, ऐसा दावा कुछ चश्मदीद ने। एबीपी न्यूज पर क्या है वरुण? देखिए बिल्कुल, क्योंकि पुलिस ने भी कई चश्मदीदों के बयान दर्ज किए हैं, वो कहीं ना कहीं जो आरोपी है उनके जो स्टेटमेंट है उससे मैच नहीं खा रहे। आमने सामने की टक्कर हुई है, स्कूटी और गाड़ी की अगर आमने सामने टक्कर हुई है तो जो फॉरेंसिक की टीम है वो गाड़ी के आगे की तस्वीरें लेगी और स्कूटी की तस्वीरें लेगी। गाड़ी और स्कूटी के आमने सामने टक्कर हुई है तो गाड़ी का जो रंग है वो कहीं ना कहीं स्कूटी पर जरूर आया होगा, स्कूटी का जो रंग है वो गाड़ी पर टक्कर लगने पर आया होगा। जैसे डीसीपी हरिंदर सिंह ने बताया कि जो लड़की है वो पीछे की तरफ फंसी थी, तो पूरा उसको एग्जामिन किया जा रहा है कि लड़की उछलकर किस पोजीशन पर आकर गिरी और क्या फिर जो गाड़ी थी उसने जानबूझ के टर्न लिया और टर्न कुछ इस तरीके से लिया कि लड़की पीछे की तरफ से फंस गई। ऐसा तो नहीं कि इन्होंने टक्कर लगने के बाद जब लड़की छिटक कर गिर गई तो इन्होंने जानबूझकर गाड़ी को बैक किया हो, टर्न किया हो और उसके बाद लड़की के ऊपर से गाड़ी गुजारने की कोशिश की हो, जिसके चलते लड़की पीछे की तरफ फंस गई। तो आप समझिए इसके अंदर कई विरोधाभास है। ये सिर्फ एक सिंपल एक्सीडेंट जिस तरीके के हालात है वो नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, जो कि पूरा इसका एक रिक्रिएशन है वो किया जाएगा। पूरे गाड़ी में से सैंपल्स उठाए जाएंगे, गाड़ी में किस तरीके का डैमेज कहां पर है, क्या गाड़ी में आगे डैमेज है, पीछे डैमेज है, किस तरीके का कितना डैमेज है, उसके बाद ही एक्सपर्ट की पूरी ओपिनियन के साथ एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पूरा एक्सीडेंट का स्पॉट का रिक्रिएशन किया जाएगा, जिससे पता चल सके कि किस रफ्तार से ये बोलेनो गाड़ी रही होगी, किस रफ्तार से स्कूटी रही होगी, टक्कर किस तरीके से हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लड़कों ने जानबूझकर लड़की के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। इन सभी सवालों के जवाब फॉरेंसिक की इसी रिपोर्ट से मिल सकते हैं। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ वरुण जैन, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस वक्त जुड़ रहा है। देखिए दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके के दावे किए, अंकित गुप्ता ने कुछ देर पहले बात की थी डीसीपी हरिंदर सिंह से, मैं भी उनसे कुछ सवाल पूछ रही थी। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके के दावे किए, अब चश्मदीद जब सामने आ रहे हैं उनके दावों से तो कहीं ना कहीं छेद ही छेद दिल्ली पुलिस के दावों में नजर आ रहे हैं। फिलहाल अंकित को भी आप देख रहे हैं, वो गाड़ी में सफर कर रहे हैं। अंकित गुप्ता उस अस्पताल में जा रहे हैं जहां पर फिलहाल शव को रखा गया है लड़की के पोस्टमार्टम के लिए। अंकित, अपडेट दीजिए और बताइए कौन कौन से ऐसे पॉइंट साफ तौर पर जहां पर विरोधाभास नजर आ रहा है दिल्ली पुलिस के बयान और चश्मदीद के बयान। नियम का पालन कीजिए, आप नियम का पालन कीजिए, जो दिल्ली पुलिस कह रही है उसी के अनुरूप आप रिपोर्टिंग करते रहिए। एबीपी न्यूज पूरी जिम्मेदारी के साथ ये खबर आप तक पहुंचा रहा है। ये वो गाड़ियां हैं आरोपियों की, वो कार और लड़की की स्कूटी, जिनमें बताया जा रहा है टक्कर हुई, जिसके बाद आरोपी ये बयान दे रहे हैं कि वो नशे में थे, उन्हें पता नहीं चला। टक्कर के बाद लड़की जो है वो गाड़ी में फंस गई, घिसटती चली गई। हालांकि चश्मदीद ये कह रहे हैं कि उन्होंने लड़की को गाड़ी से बाहर फेंका। आखिरकार सच क्या है, इसी की पड़ताल जारी है। फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी कवरेज के साथ, रहिए हमारे साथ। दिल्ली में जो दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है उसी को लेकर बड़ी कवरेज आप लगातार अपने चैनल एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। फिलहाल वो दोनों गाड़ियां जिनमें कहा जा रहा है कि टक्कर हुई है, पुलिस ने जब्त कर ली है। सुल्तानपुरी थाने में दोनों गाड़ियां खड़ी हुई हैं। अब से कुछ देर पहले फॉरेंसिक टीम यहां पहुंचकर जांच कर चुकी है और इस सब के बीच एक विरोधाभास है जो सामने आ रहा है। वो बयान जो दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है और वो बयान जो एबीपी न्यूज के कैमरे पर चश्मदीद दे रहा है। दिल्ली पुलिस कह रही है सामान्य एक्सीडेंट का केस पहली नजर में लग रहा है। चश्मदीद कह रहे हैं ये मामला हत्या का है, हादसा नहीं है। दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि लड़की फंस गई गाड़ी में और घिसटती चली गई। चश्मदीद ये बता रहे हैं कि लड़की को गाड़ी से बाहर फेंका गया है, लड़की गाड़ी में मौजूद थी। स्कूटी की कार से टक्कर हुई, ये दिल्ली पुलिस बता रही है। चश्मदीद कह रहा है टक्कर होते किसी ने देखा नहीं।
तो क्या बरगलाने का काम आरोपी कर रहे हैं इस वक्त दिल्ली पुलिस को? दिल्ली पुलिस कह रही है घटना का कोई चश्मदीद नहीं, जबकि एबीपी न्यूज पर ही महज आधे घंटे के भीतर ही दो चश्मदीद जो सामने आए, जिन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि उन्होंने इस गाड़ी को एक नहीं दो बार देखा। दिल्ली पुलिस कह रही है कि दुष्कर्म नहीं हुआ लड़की के साथ। चश्मदीद कह रहा है कि लड़की को तो कार से बाहर फेंका गया था, लड़की के साथ कुछ गलत काम हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं, पोस्टमार्टम से ही यह साफ हो पाएगा कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं, और अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। पोस्टमार्टम कल होगा और तभी बहुत से सवाल ऐसे जिनके जवाब मिल पाएंगे। इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, कुछ देर पहले डीसीपी हरिंदर सिंह से आप बात कर रहे थे, मैंने भी उनसे कुछ सवाल पूछे थे, ऐसे में वो इस एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस आपसे एक सवाल करूंगा। मनमोहन सिंह को, पूरी कांग्रेस सरकार को निर्भया हत्याकांड में पूरे मीडिया ने घेर लिया था कि आज कोई मर्द मीडिया या कोई सच बोलने वाला मीडिया बचा है कि जो इस सवाल पर एक सवाल गृह मंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सके। जितने गिद्ध मीडिया राहुल गांधी से सवाल करते हैं, उतने सवाल, 5 सवाल इस लड़की के बारे में जिसको घसीटा गया कांजावाला कांड में। वो लड़के काश मुसलमान होते तो अब तक तो फिर आंधी तूफान आ जाता, लेकिन